हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बीम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, बीम क्या होता है। बीम एक लॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट होता है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बाकी अदर जो डायमेंशन क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम। ठीक है, उस पर हम वर्टिकल लोड को जो है अप्लाई कर सकते हैं, लोड को वो सह सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है हम बीम पे किस टाइप के लोड को अप्लाई करेंगे, किस टाइप के लोड को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बीम हमने लास्ट टाइम बताया था कि बीम कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कंसंट्रेटेड, जिसपे जो है हम सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लीजिए कोई, उस पर हम कई टाइप के लोडिंग बना लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक तरफ फिक्स होता है, दूसरा तरफ फ्री होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो है फिक्स्ड बीम बोलेंगे, जिसको हम कैंटिलीवर बीम बोल रहे हैं। तो कई टाइप के लोड हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। ए बी क्या है, एक बीम है जो क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। किस पॉइंट पे, ए और बी पे। अब इस पे हम लोड जो अप्लाई करेंगे, पॉइंट लोड जो है अप्लाई करेंगे। जैसे पहला लोड क्या है, कंसंट्रेटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसको हम एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे ये है ना। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए क्या है, सी, यहाँ पे एक पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड लोड। जैसे ये लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, कंसंट्रेटेड। मतलब लोड, ऐसा लोड जो पार्टिकुलर किसी बीम के किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड लोड। उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड लोड एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लोड है उसको हम देखेंगे। उस लोड का जो है हम नाम दे सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूडीएल। क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको किस तरह से दिखाते हैं, इसको हम कई टाइप से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जो है कैंटिलीवर बीम है जो कि एक तरफ फिक्स्ड है, इस पे लोड लग रहा है इस तरीके से, है ना। मान लीजिए लेंथ कितना है, 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर जो है स्पैन लेंथ पे पूरा लोड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब यहाँ पे भी इसकी इंटेंसिटी वही है, यहाँ पे भी है, हर जगह जो है लोड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब लोड की इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। इसका मतलब है जो है पूरे लेंथ पे, हर एक लेंथ पे, हर एक पॉइंट पे, लेंथ के हर एक पॉइंट पे क्या है, लोड की वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसकी लोड इंटेंसिटी मान लीजिए कुछ दिया हो, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है यूनिट मीटर लेंथ पे, मतलब एकांक 1 मीटर लेंथ पे कितना जो है लोड लग रहा है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लग रहा है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है सिंबल जो है यूज होता है यूडीएल को दिखाने के लिए। अब दिया क्या होगा, इसमें लेंथ दिया है और इंटेंसिटी, दो चीजें दी होती। अब इस टाइप के लोड को हम जो है सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट लोड में। इसको हम पॉइंट लोड में या कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड भी कहते हैं इसको। पॉइंट लोड में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम टोटल लोड की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 10 4 जा 40। अब 40 न्यूटन ये कहाँ पे लगेगा, ये जो है इसके सेंटर पे लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा। इसका जो है कितना लेंथ है, 4 मीटर, तो इसका सेंटर कितना होगा, यहाँ से 2 मीटर होगा। तो 2 मीटर पे फोर्स हम लगाएंगे, कितना, कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। पूरे लेंथ का जो है कितना न्यूटन फोर्स हो गया, 40। तो इसको हमने इसमें पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी एनालिसिस आगे जो है कर सकते हैं, रिएक्शंस वगैरह को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट जो फोर्स है, नेक्स्ट जो टाइप का लोड है वो कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। नेक्स्ट बच्चों जो लोड है वो क्या है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग, मतलब यूनिफॉर्मली रेट से क्या कर रहा है, वायरिंग कर रहा है। ठीक है, पिछला क्या कौन सा लोड था, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, राइट।
जैसे कि जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जैसे हमने पूरे लेंथ पे कोई लोड लगा दिया, कोई चीज बिछा दिया, है ना, जैसे इसकी छत पे जो है ईटा मैंने बिछा दिया, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। छत पे जो आरसीसी जब छत डालते हैं उस पर हमने गिट्टी वगैरह बिछा दी, सीमेंट बिछा दी, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक कैंटिलीवर बीम लिया है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक तरफ फिक्स होता है, दूसरी तरफ फ्री होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। अब इससे हम लोड लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए एक हमने इसको हम सिंबल से कैसे दिखाते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल के केस में दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। लोड को हम हमेशा डाउनवर्ड ही दिखाएंगे, बीम पे लोड कौन सा लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। इस केस में ध्यान से देखिए, इस केस में हमें दिया क्या होगा, इसका लेंथ दिया होगा, लेंथ मान लीजिए जो है 6 मीटर, ठीक है, और इसका जो है ये इंटेंसिटी दी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मान लीजिए ये कितना है, 20 न्यूटन पर मीटर, ये दिया होता है। एक्चुअली क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है और ये लेंथ दिया है 6। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। कैसे, जैसे यहाँ पे ए और बी ये दो पॉइंट हैं, ए बी तक क्या है, यूवीएल लग रहा है, तो क्या होगा, ए से बी तक जो है क्या कर रहा है, लोड वायरी कर रहा है। जैसे इंटेंसिटी देखिए, ये 20 न्यूटन पर मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे ऐसे ये यूनिफॉर्म मैनर में वायरी करेगा। क्या करेगा, वायरी करेगा। वायरी करेगा मतलब चेंज होगा, ठीक है। चेंज होना मतलब क्या होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए इस तरह से भी लग सकता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 न्यूटन पर मीटर, और ये क्या है 0, मतलब 20 से 0 क्या है, घट रहा है यूनिफॉर्मली। यहाँ क्या है, 0 से 20 बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इस टाइप के लोड को हम कैसे सॉल्व करते हैं एनालिसिस में, पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में हमें कन्वर्ट करना है तो पहले क्या निकालेंगे, पहले इस पूरे ट्रायंगल का लोड निकालेंगे। ट्रायंगल का लोड निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ 6 इंटू 20, यहां से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो है टोटल वेट, टोटल लोड की बात करें तो क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होगा, हाफ बेस। इसमें हम टोटल लोड अगर निकालना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस का डिस्टेंस 6, और हाइट की बात करें तो कितनी है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा, 60 न्यूटन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। ये ट्रायंगुलर जो है, जो पार्ट है, जो यूनिफॉर्म यूवीएल लगा है, उसका टोटल लोड हो जाएगा। अब ये कहाँ पे लगेगा, तो इसको जो है हम सेंटर ऑफ मास, अगर इसका हम देखें कहाँ पे होगा, तो सेंटर मास आपको जो है याद रखना पड़ेगा। बाकी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो है जब हम सेंटर मास ऑफ मास का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से हमेशा इसको हम कहते हैं, ये है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं, बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस, बेस पॉइंट, ये वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स से क्या होता है, पूरे लेंथ का जो है क्या है, 2/3 डिस्टेंस पे, जैसे कि क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ। मतलब अगर देखें तो ये जो है यहाँ से कहीं पास करेगा, फोर्स कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इस पूरे लेंथ का 1/3 होगा। जैसे ये 6 है तो 6/3 कितना होगा, 2 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर। अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने जो है बीम ड्रॉ किया, और ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो यहाँ से कहीं, यहाँ पे कहीं पॉइंट लोड होगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड हमने लगा दिया। कितना होगा, टोटल लोड 60 न्यूटन। ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा जो है 6 का 1/3 कितना होगा, 2 मीटर, और 6 का 2/3 ये कितना, 4 मीटर, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके आसानी से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया होना चाहिए, लेंथ दिया होना चाहिए यूवीएल का, और हाइट दी होनी चाहिए। हाइट मतलब लोड इंटेंसिटी दिया होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो लोड देखेंगे वो कौन सा हम लोग देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट लोड देखेंगे कि जो है एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट कैसे होता है, इसके लिए डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा,
देख लेते हैं। एक्सटर्नल मूवमेंट और एक और हम देख लेते हैं, जैसे इसको हम देख लेते हैं जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग, जनरल लोडिंग, जनरल लोडिंग में जो है कैसे दिखता है, इस टाइप से लोड दिखता है। जैसे ये क्या है, ये जो है हमारा स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ के अलोंग जो है ये मान लीजिए रिएक्शंस हैं, तो इस टाइप से जो लोड लगता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल लोडिंग। क्या है ये जनरल लोडिंग है, इसको हम जनरल लोडिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का लोड है वो है एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट जो है बीम पे हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड जो है बीम दिया हुआ है इस तरीके से, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट लोड दिया है, यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल मूवमेंट इस तरीके से लिखा होगा। अब इसकी वैल्यू लिखी होगी न्यूटन मीटर में या किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, ये जो है मूवमेंट जैसे 50 न्यूटन। तो जब भी हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, बीम वगैरह की रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में हम जो है एक्सटर्नल जो मूवमेंट दिया रहेगा एज इट इज हम लिख लेंगे। अब हम साइन कन्वेंशन लेके लिखेंगे कि जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट को उस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव लिया है तो निगेटिव उसको लिख लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 टाइप के जो है लोडिंग आपको बताया। पहला पॉइंट लोड, दूसरा मैंने बताया यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा बताया यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, फिर जनरल लोडिंग, और उसके बाद मैंने आपको एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में बताया। तो आई थिंक आपको ये जो है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।